हेलो और वेलकम। तो आज हम लोग एक सफ़र पर चलने वाले हैं काठमांडू शहर की गलियों में, ऑथर विक्रम सेठ के साथ। उनकी किताब हेवन लेक का एक हिस्सा है ये, और इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक ही शहर के दो अलग अलग चेहरे हो सकते हैं। एक तरफ है शोर शराबा, बिल्कुल केओटिक, और दूसरी तरफ एकदम गहरी शांति। बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। केओस से शुरू होती है और ख़त्म होती है एक ऐसी धुन पर जो हम सबको आपस में जोड़ती है। आपने कभी लंबा सफर किया है? उसके बाद जो थकान होती है, बस कहीं पहुंचकर सो जाने का मन करता है ना? बिल्कुल यहीं से ये कहानी शुरू होती है। ऑथर विक्रम सेठ काठमांडू पहुंचते हैं। शहर के बिल्कुल सेंटर में एक सस्ता सा कमरा लेते हैं और बस घंटों तक सोते रहते हैं। और जानते हैं, यही आराम का पल है, अ वेरी क्वाइट स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से उनकी ऑब्जर्वेशंस का सफर आगे बढ़ता है। तो यहीं से एक बड़ा सवाल सामने आता है, ऐसा सवाल जिसे हम इस पूरे सफ़र में एक्सप्लोर करेंगे। सवाल ये है कि आखिर एक ही शहर, एक ही टाइम पर इतना ज़्यादा कियोटिक और इतना ज़्यादा काम, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? यही जो पैराडॉक्स है, यही जो उलझन है, वही तो काठमांडू को इतना इतना यूनिक बनाती है। ओके, तो अगली सुबह होती है और सेठ शहर को एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं। वो अकेले नहीं है, उनके साथ है मिस्टर शाह के बेटे और भतीजे। और उनकी पहली मंजिल उन्हें सीधे शहर के स्पिरिचुअल हार्ट तक ले जाती है, दो सबसे पवित्र, सबसे सेक्रेड मंदिरों की तरफ। तो देखिए, एक तरफ है एक हिंदू मंदिर और दूसरी तरफ एक बुद्धिस्ट श्राइन। ये दो अलग अलग पवित्र स्थल जो है ना, ये उन्हें काठमांडू के दो बिल्कुल अलग चेहरे दिखाते हैं। और बस यहीं से, इन दो अलग अलग अनुभवों के बीच में से उनकी इस जर्नी का जो कोर है, जो सार है, वो बनना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है पशुपतिनाथ मंदिर और दूसरी तरफ बोधनाथ स्तूपा। दोनों ही आप समझिए गहरी आस्था के सेंटर्स हैं। लेकिन दोनों जगहों का जो माहौल है, वहाँ की जो वाइब है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पशुपतिनाथ के माहौल को समझाने के लिए विक्रम सेठ एक बहुत ही पावरफुल फ्रेज यूज करते हैं, फेब्राइल कन्फ्यूजन। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी हालत है जहां हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है, एक फ्रैंटिक हरिड एक्टिविटी, बिल्कुल कंप्लीट केओस। ये फ्रेज याद रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले कॉन्ट्रास्ट को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो चलिए इस कंपैरिजन को देखते हैं। एक तरफ पशुपतिनाथ, वहां है वही फेब्राइल कन्फ्यूजन। एंट्रेंस सिर्फ हिंदूज के लिए है। अंदर पुजारियों, हॉकर्स और भक्तों की भीड़ ही भीड़। बंदर आपस में लड़ रहे हैं, लोगों का आना जाना लगा हुआ है। इट्स अ सेंसरी ओवरलोड। फिर आप वहां से निकलकर बोधनाथ जाते हैं और जैसे दुनिया ही बदल जाती है। वहां आपको अ सेंस ऑफ स्टिलनेस महसूस होता है, एकदम शांति। एंट्रेंस सबके लिए ओपन है, कोई भीड़ नहीं, बस एक बहुत बड़ा विशाल सफ़ेद डोम है और एक अजीब सा सुकून। उसको ऑथर कहते हैं अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस। सच में यकीन करना मुश्किल है कि ये दोनों जगह एक ही शहर में है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट हमने देखा ना, ये सिर्फ मंदिरों तक महदूद नहीं है, बिल्कुल नहीं। जैसे ही सेट्स इन सीक्रेट प्लेसेस से निकलकर शहर की गलियों में आते हैं, उन्हें वही ज्युअल नेचर, वही दोहरापन हर तरफ नजर आने लगता है। सेथ ने पूरे शहर को 3 शब्दों में कैप्चर किया है, और क्या खूब कैप्चर किया है। वो कहते हैं काठमांडू इज विविड, मर्सनरी एंड रिलीजियस। आइए इनको समझते हैं। विविड यानी जिंदा दिल, रंगों से भरा हुआ। मर्सनरी मतलब हर तरफ बिजनेस हो रहा है, कॉमर्स है। और रिलीजियस यानी आध्यात्मिकता, जो हर कोने में मौजूद है। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है कि ये तीनों चीजें एक साथ एक ही जगह पर एग्जिस्ट करती हैं। आप फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।